ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। अर्नेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मैरी नहीं मानती तो अर्नेस्ट मैरी को कमरे में बंद करके खिड़कियों पर कीले लगा देता है ताकि वो फेलम से मिल ना पाए। अब अर्नेस्ट जैसे सप्लाईज लेने के लिए शहर जाने वाला होता है तभी उसको पता चलता है कि रोबोट गायब है। ये देखकर उसकी हालत खराब, वो परेशान हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये काम तो फेलम के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। वो वहाँ से तुरंत वाटरमैन के पास आता है ताकि उनसे पूछ सके कि क्या फेलम यहाँ पर आया था कि नहीं। पर वहाँ पर आते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन मिलकर अर्नेस्ट पर धावा बोल देते हैं दोस्तों, और जमकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि तुमने हमारी सप्लाईज चुराई, जो हमारी मेहनत की कमाई थी, जिसे तुमने शायद कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं खुद यहाँ तुमसे पूछने आया था कि क्या फेलम मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया था या नहीं, लेकिन उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। दोस्तों, अर्नेस्ट यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर फेलम ने शहर से मेरे बदले सप्लाईज ले ली और उसे वाटरमैन को देने के बजाय चुरा कर कहीं और लेकर चला गया। इसलिए दोस्तों, अर्नेस्ट जैसे तैसे वाटरमैन से पीछा छुड़ाकर फेलम को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। साथ ही अर्नेस्ट का शक भी सही था, उसने ही सप्लाईज चुराई थी दोस्तों, जिससे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। इसलिए अर्नेस्ट गन पॉइंट पर लेकर फेलम को डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास ले जाने लगता है, ये बताने के लिए कि सप्लाईज मैंने नहीं, फेलम ने चुराई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। अर्नेस्ट सबसे ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। इसीलिए दोस्तों, फेलम अर्नेस्ट को बहकाने की कोशिश करता है कि मैंने सप्लाईज की थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ी बची है। मेरी मानो तो बची हुई शराब हम दोनों आधा आधा बांट कर पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ही ना, लेकिन अगर हमने पिया नहीं तो हम प्यास से जरूर मर जाएंगे। इस पर अर्नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फेलम को रस्सियों से आजाद करता है, फेलम उस पर ही हमला कर देता है। बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और मार खाने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फेलम जबरदस्ती बाकी सारी शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है, ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो उन्हें यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाईज चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इतना ही नहीं दोस्तों, फेलम अर्नेस्ट को मार मार कर रोबोट के साथ ही रस्सी से उसको बांध देता है, ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और होता भी ऐसा ही है, बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है दोस्तों। और सभी लोगों को लग रहा था कि रोबोट ने अर्नेस्ट की जान ली। दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है यार। अगले सीन में जेरोम अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा गुस्सा रोबोट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसने ये मान लिया है कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब वहाँ पर फेलम आकर जेरोम से कहता है, रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा, ये आगे चलकर हमारे ही काम आएगा, इसलिए इसको तोड़ो मत। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा, तुम्हारे और मैरी का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। पता हो दोस्तों, कातिल ही मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेलम मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूं जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा? तो फेलम